हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है, क्लास +1 का टॉपिक आज हम करने वाले हैं। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर आप, मैं, हम सब क्या हैं? कंज्यूमर ही तो हैं हम कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ चीजों को खरीदते हैं। तो जो भी कुछ चीजों को खरीद रहा है वो क्या है? कंज्यूमर है। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, है ना? आप बहुत सारी चीजें खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, स्कूल बैग हो गया, पेंसिल्स, पेन्स, जो भी आपकी जरूरतें हैं आप वो चीजें खरीदते हो। मैं खरीदती हूँ सामान, ठीक है ना, अपने बच्चों के लिए खरीदती हूँ, खुद के लिए खरीदती हूँ, तो मैं क्या हूँ? कंज्यूमर। तो कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है वो क्या है? कंज्यूमर है। नेक्स्ट इसमें टर्म है हमारी यूटिलिटी। ये रही टर्म हमारी यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी होती है कि जब भी हम अपने कीमती पैसों को खर्च करते हैं तो उसके कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं उससे हम जो चीजें ले रहे हैं वो चीजें हमारी कितनी जरूरत की हैं, कितनी हमारी जरूरतों को वो पूरा कर सकती हैं, वो क्या है? यूटिलिटी है। तो ऐसे ही टर्म्स के साथ शुरू होगा हमारा आज का चैप्टर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट जो अपनी जरूरतों को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, तो वो क्या बन जाता है? कंज्यूमर बन जाता है। यूटिलिटी क्या है? किसी भी कमोडिटी में की कंजम्पशन क्यों की जाती है? क्योंकि उस कमोडिटी की कंजम्पशन से आपको क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो किसी भी कमोडिटी में अगर आपकी जरूरत को पूरा करने की कैपेबिलिटी है तो उसके उस प्रोडक्ट में आपके लिए क्या है? यूटिलिटी है। तो अगर हम एक लाइन में इसकी डेफिनेशन की बात करें यूटिलिटी की, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। इस इक्विलिब्रियम की अप्रोचेस जो है वो दो हैं, मतलब कि हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को दो तरीकों से स्टडी करते हैं, दो पहलुओं से हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पर्सपेक्ट था वो था कार्डिनल अप्रोच, जो कि दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। उनका मानना था, स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स जैसे कि 1 2 3, इन नंबर्स में मैयर किया जा सकता है। इन नंबर्स को मैयर करने का स्टैंडर्ड यूनिट जो अल्फ्रेड मार्शल ने यूज किया वो स्टैंडर्ड मेजर क्या था? यूटेल्स। दूसरी अप्रोच आ जाती है ऑर्डिनल अप्रोच। ये अप्रोच की थी जे आर हिक्स ने। उनका मानना था कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको कार्डिनल नंबर्स नहीं दिए जा सकते, उसको सिर्फ रैंकिंग दी जा सकती है, जैसे कि हाई और लो की रैंकिंग। मतलब कि यूटिलिटी को यूनिट्स में मैयर या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये क्रिटिक्स थे हमारे, ये ऑर्डिनल अप्रोच के क्रिटिक्स थे। इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कार्डिनल अप्रोच को और अपनी एक नई अप्रोच दी थी। तो इस तरीके से हमारे पास कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को मैयर करने की दो अप्रोचेज हैं, एक कार्डिनल और दूसरी ऑर्डिनल। हम अपने आज के इस चैप्टर में कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे? कार्डिनल। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कार्डिनल अप्रोच के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए, अब जब यूटिलिटी की बात की जाती है तो यूटिलिटी की दो टर्म्स हैं, एक टोटल यूटिलिटी है और दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी है। सबसे पहली बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की, कि किसी भी प्रोडक्ट की या कमोडिटी के सारे यूनिट्स, मान लीजिए कि हम ब्रेड ले रहे हैं और ब्रेड में 10 पीसीज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 पीसीज कंज्यूम करने से जितनी भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली जाएगी, हम सभी को जोड़ दे तो क्या बन जाएगी? टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। देखिए, ये इसका फॉर्मूला है। टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। nth यूनिट तक हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं और हमें क्या मिल जाती है? टोटल यूटिलिटी। तो फिर हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो समेशन है, मतलब कि अगर हर प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम ऐड ऑन कर दे तो क्या बन जाएगी? टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट टर्म है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो भी हमें यूटिलिटी मिलती है वो क्या है? हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज द एडिशनल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? mu इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1 यूनिट। एन माइनस 1 मतलब माइनस का 1 का मतलब क्या है? कि पिछला यूनिट। ये वाला यूनिट क्या है? नया यूनिट। जैसे मान लीजिए 1 और 2 और 3 है, अगर हमने यूटिलिटी निकालनी है मतलब कि 3 माइनस 2, 2 माइनस 1, ठीक है।
चलिए, या फिर इसको एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। दोनों में से जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे आप उसी से ही मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके रिलेशन के बारे में। अगर हमें टोटल पता है तो हम मार्जिनल कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें मार्जिनल दी गई है तो हम टोटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके जो रिलेशन है इसको हम एक टेबल के साथ और एक डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और उसका क्या रिलेशन है, तो आपको इसमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले यूटिलिटी का मीनिंग लिखेंगे हम, ठीक है। सेकेंडली हम टीयू का मीनिंग लिखेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। थर्डली हम एमयू का मीनिंग लिखेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फिर हम बनाएंगे ये टेबल, फिर इसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम। तो समझते हैं टेबल को। देखिए अगर हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी कुछ नहीं रहेगी फिर, और मार्जिनल कितनी हो जाएगी, ये भी कुछ नहीं रहेगी, मतलब कि जीरो हो जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी। हम पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी बन जाती है 8 यूटिल्स। हम दूसरा कंज्यूम करते हैं, यूटिलिटी है 14, तीसरा करते हैं 18, चौथा करते हैं 20, पांचवा करते हैं 20, छठवां करते हैं, यूटिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। आप घर गए, आपको बहुत भूख लगी थी और आपने अपनी मम्मा से बोला फटाफट खाना बनाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मा ने खाना बनाना शुरू किया, आपने पहली रोटी खाई, आपको रोटी बहुत स्वाद लगी। आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्शल कि ये पहली रोटी खाने से आपको 8 यूटिलिटी मिली, दूसरी खाने से 14, तीसरी खाने से 18। अब एक चीज नोटिस करो कि हर एडिशनल यूनिट यूटिलिटी दे तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से दे रहा है। यहाँ पे 8 यूटिल्स, 8 और 14 में डिफरेंस कितने का है, 6 का, 4 का, 2 का, 0 फिर -1। मतलब कि हर एडिशनल यूनिट से यूटिलिटी मिल रही है। मतलब कि नेक्स्ट चपाती आपको स्वाद लग रही है लेकिन उतनी नहीं जितनी इससे पहले वाली लगी थी। क्यों? क्योंकि आपकी भूख सेटिस्फाई होती जा रही है। 4 चपाती खा के आपको लगा कि बस, लेकिन मम्मा ने कंपेल किया कि एक और ले लो, तो चलो आपने धक्के से जबरदस्ती मम्मा का दिल रखने के लिए एक और ले ली। यहाँ पे आप पूरी तरह से क्या हो, सेटिस्फाइड हो। अब अगर आपको और कंपेल किया जाए कि आप एक और चपाती ले लो, जैसे कि हम किसी रिलेटिव के घर जाते हो तो ना धक्का हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि नहीं नहीं जी एक और ले लो, नहीं नहीं जी एक और ले लो। चलो धक्के से अगर एक और ले लिया आपने तो आपका क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाएगा। यूटिलिटी बढ़ने की बजाय बल्कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें ये कैसे पता चला, अब इसी से हम क्या निकालेंगे, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। पहले क्या है, 8 माइनस 0 8, 14 माइनस 8 6, 18 माइनस 14 4, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0। दिस इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। इसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, नेगेटिव हुई। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है हमें कि टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी और डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, लेकिन ना तो ये जीरो होगी और ना ही ये नेगेटिव होगी। मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसी चीज को हम एक डायग्राम से इसके रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, हमारे पास डायग्राम के दो पैनल हैं, एक ऊपर बनेगा और दूसरा नीचे बनेगा। इसी तरीके से ही डायग्राम को बनाना है, किसी ने भी हॉरिजॉन्टली ऐसे डायग्राम नहीं बनाने हैं। दिस इज द रोंग वे, ठीक है। इससे आप रिलेशन को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये जो डायग्राम है ये ऐसे ही बनाना है, एक डायग्राम ऊपर बनाना है और दूसरा उसके नीचे ही बनाना है। हमने जो कमोडिटी एक्स ली उसको हमने नाम दे दिया बर्गर का। तो ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, यूनिट्स ऑफ बर्गर, और ओ वाई के ऊपर हमने क्या लिया, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम बर्गर्स, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स लिए, यहाँ पे उनके हाईएस्ट वैल्यू देख के डिफरेंस ले लिया और यहाँ पे हमने टोटल यूटिलिटी को मेंशन कर दिया, ठीक है। हमने पॉइंट्स लगाए, ऐसे पॉइंट्स लगाए, उन पॉइंट्स को मैच किया तो हमने ये देखा कि टोटल यूटिलिटी का पहले बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद ये डाउन हो जाती है। नीचे हमने डायग्राम जो ड्रॉ किया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉ की। पहले क्या थी, 8, फिर 6 थी, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई, ठीक है, फिर 0 हुई, फिर -2 हुई। डायग्राम में इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाएंगे और नीचे वाली तरफ नेगेटिव इंटीजर्स लिए जाएंगे। इन पॉइंट्स को मैच किया सभी को तो हमारे पास क्या आई, डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, जो 0 भी है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है। ये 0 है जब तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है।
क्योंकि जहां पे हमारी मार्जिनल जीरो होती है वहां पे टोटल क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मार्जिनल नेगेटिव होती है, टोटल डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये था इसका रिलेशन। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। क्लास के अकॉर्डिंग, प्लस 1 के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन देखा गया है अक्सर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के पेपर्स को अगर एनालाइज करें तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन देखा गया है पेपर्स में। तो चलिए समझ लेते हैं इसको कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि किसी भी कमोडिटी का अगर स्टैंडर्ड यूनिट कंटिन्यूसली कंज्यूम किया जाए तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। इसको फंडामेंटल साइकोलॉजी का लॉ भी बोला जाता है। देखिए आप भी तो अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते हो ना। कैसे, हम देखते हैं, हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं अगर, जैसे जैसे लगातार हम उस कमोडिटी को कंज्यूम अगर करते जाते हैं उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स को, तो जितनी हम उसकी कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं उतनी ही उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, इसी वजह से इसको फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि एक इंसान की मेंटालिटी है, उसकी साइकोलॉजी है ये, कि जैसे जैसे उसके पास कोई चीज ज्यादा से ज्यादा आती जाएगी उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। अब इसी लॉ को हम पहले दो एजम्पशंस फिर एक शेड्यूल और डायग्राम के साथ समझेंगे। एजम्पशंस, पहली एजम्पशन कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम होने ही चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम नहीं हुए तो फिर ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं, एक कप चाय पीनी है, डॉक्टर से हम मेडिसिन लेने जाते हैं, अगर वो हमें कोई सिरप प्रिस्क्राइब करता है तो वो क्या कहता है कि 2 चम्मच दवाई लेनी है ये वाली, ठीक है। तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है दवाई का, 2 चम्मच। चाय का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, 1 कप चाय, ठीक है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 1 चम्मच जो है वो चाय पीनी है और 1 कप जो है वो दवाई खानी है, नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के स्टैंडर्ड यूनिट्स अलग अलग हैं। दूसरा, कंजम्पशन जो है कमोडिटी की वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक यूनिट आज कंज्यूम कर लिया, दूसरा यूनिट हमने महीने बाद या 10 दिन बाद कंज्यूम किया, फिर इंपॉर्टेंस नहीं कम होगी, फिर नहीं उसकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए कम होगी। सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी सिर्फ उसी कंडीशन में कम होगी जब तक उस कमोडिटी की कंजम्पशन लगातार चलेगी, ठीक है। अब देखेंगे इसको एक शेड्यूल और डायग्राम के साथ, ठीक है। चलिए पहले है हमारे पास टैबुलर प्रेजेंटेशन, जहां पे हमने लिया हुआ यूनिट्स ऑफ एप्पल्स पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में है टोटल यूटिलिटी, तीसरे में है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी थी 25 यूटिलिटी। दूसरा कंज्यूम किया यूटिलिटी 42, थर्ड किया 54, फोर्थ किया 60, फिफ्थ किया 60, सिक्स्थ किया 55। एक चीज नोटिस करते हैं कि देखिए पहले टोटल यूटिलिटी क्या है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। कैसे पता चला, मार्जिनल यूटिलिटी से पता चला, क्योंकि पहले ये क्या है 25, फिर 17, फिर 12, फिर 6, यहाँ पे 0 मतलब कि पॉइंट ऑफ सेटिटी, नेक्स्ट इज अ -5। अब इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर देंगे, देखिए उसका डायग्राम यहाँ पे भी बना हुआ है। OX एक्सिस के ऊपर यूनिट्स ऑफ एप्पल है, OY के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल दी गई है। जैसे जैसे हम एडिशनल एप्पल्स कंज्यूम करते जाते हैं हर एडिशनल एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही है। इसी वजह से ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड आती जा रही है। यहाँ पे ये क्या है, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, इसी वजह से ये 0 या हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करेगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि एम क्या हो सकती है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, मतलब कि तीनों ही सिचुएशन इसके साथ पॉसिबल हैं, लेकिन टीयू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये बन गया आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें आपने मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करना है, उसकी एजम्पशन देनी है दो, फिर उसका शेड्यूल और डायग्राम ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर है पहले इसकी एक्सेप्शंस, कि कौन कौन से ऐसे केसेस रहेंगे जहां पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। हम कहते हैं कि हर एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिक्रीज होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी रहेंगी जहां पे यूटिलिटी हमारे लिए या किसी के लिए भी कम नहीं होती है, ठीक है। तो पहला, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड। अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको अल्कोहल लेने की हैबिट है, ठीक है, तो उसको जितना अल्कोहल या जितनी वो ड्रिंक करता जाएगा, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए इसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, वो उसको पी जाएगा और लगातार कंज्यूम कर ही जाएगा। तो इट मीन्स अल्कोहलिक पर्सन के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। सेकेंडली, कुछ
आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ने की आदत होगी, किसी खास राइटर की बुक्स आपको पढ़ना अच्छा लगता होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नए नए कॉइन्स इकट्ठे करने बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये उनकी हॉबी और इंटरेस्ट है। उनके पास जितने कॉइन्स आते जाएंगे, या हमें किसी पर्टिकुलर सिंगर के कोई गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, हमें ये नहीं लगता कि हम अगर इसको सुनेंगे और हमारे लिए यूटिलिटी कम हो जाएगी। हम उसका गाना जितनी बार मर्जी सुनी जाए, हमें हर बार नया मजा आता है, नया मजा आता है, ठीक है ना। तो उस केस में भी कोई चीज अगर आपकी हॉबी है या आपका कोई इंटरेस्ट है किसी चीज में, उस केस में भी ये लॉ लागू नहीं होगा। नेक्स्ट इज द इक्विजिशन ऑफ मनी इन केस ऑफ अ मीजर। अगर एक कंजूस इंसान के पास बहुत पैसा आता जाता है, तो वहां पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक कंजूस इंसान को कभी नहीं लगता कि बस मुझे और पैसा नहीं चाहिए। उसे ये होता है जितना पैसा आ जाए उतना ही कम है। तो ये तीन एक्सेप्शंस ऐसी हैं जहां पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर पैटर्न से इतना सेटिस्फाई होता है कि वो अपने पैसों को इस तरीके से खर्च कर रहा होता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा होता है, और वो अपने खर्च के इस एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर पैटर्न को चेंज करना नहीं चाहता। मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपीज है, ठीक है। मैं अपने 10,000 रुपीज को 5 गुड्स के ऊपर खर्च कर रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड आई एम गेनिंग अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब जहां पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो पॉइंट क्या है? मेरे इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और मैं अपने इस एग्जिस्टिंग पैटर्न में कहीं भी बदलाव करना नहीं चाहती हूँ। तो मैं किस सिचुएशन में हूँ, किस स्थिति में पहुंच चुकी हूँ? अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। तो यही मीनिंग है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, तो हम इसको दो सिचुएशंस में स्टडी करेंगे। पहला केस जो हम लेंगे वो होगा हमारे पास सिंगल कमोडिटी का केस। दूसरा केस जो होगा हमारे पास वो होगा टू कमोडिटी का केस। तो उन केसेस को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे इसकी एजम्पशंस। सबसे पहली एजम्पशन कि रैशनल कंज्यूमर। हम मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल मतलब कि समझदार है। वो अपने लिमिटेड पैसों को इस तरीके से खर्च करता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। सेकेंडली, कार्डिनल यूटिलिटी की जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर्स में मेजर की जा सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 कि हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं, हम बता सकते हैं कि इससे मिलने वाले यूटिलिटी कितने नंबर्स में है। नेक्स्ट इज द इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये भी मानता है ये कॉन्सेप्ट कि किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन जो है वो सिर्फ उसी कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करती है, किसी और कमोडिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट है, यहाँ पे ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोला गया है ना, ये टर्म जो है, यहाँ पे ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। आपको शायद क्लासेस में भी पढ़ाया गया होगा ये। वर्थ ऑफ अ रुपी एक टर्म है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। वर्थ ऑफ अ रुपी। अगर मैं बिल्कुल ही साधारण लैंग्वेज में बात करूं, एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, तो वर्थ ऑफ अ रुपी का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने पैसों को एक बास्केट ऑफ गुड्स के ऊपर खर्च कर रहे हो, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, आप उस यूटिलिटी को अपने द्वारा खर्च किए पैसे के साथ कंपेयर करते हो, तो उसी से आपको पता चलता है कि आपके रुपये की वर्थ क्या थी, ठीक है। चलिए, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मैंने भी ये एग्जांपल जो है आपकी बुक से ही ली है, ठीक है। चलिए, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कि खर्च करने के लिए एक कंज्यूमर के पास 1 रुपया है, रुपीज 1। वो खर्च करता है एक स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स के ऊपर। अब इस स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स में उसके पास हम मान के चलते हैं कि 4 गुड्स हैं। पहला है इसमें शुगर, दूसरा आ जाता है इसमें राइस, तीसरा आ जाता है इसमें सॉल्ट, चौथा आ जाता है इसमें मिल्क। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने रैंडमली प्रोडक्ट्स उठाए हैं। तो ये 4 प्रोडक्ट जो हैं, जो वो 1 रुपया खर्च करके खरीदता है, और ये माना गया कि इन चारों प्रोडक्ट से जो उसको यूटिलिटी मिली दैट इज अ 4 यूटिल्स। मतलब कि अब 1 रुपये की वर्थ क्या है? 4 यूटिल्स,
4 utils of utility which he gained from a standard basket of goods। तो इसी को भी बोला जाता है वर्थ ऑफ अ रूपी। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं फिर से। अब हम केस डिस्कस करते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी के केस में हम अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए, एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी के कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा, ये कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं सिंगल कमोडिटी, एक ही कमोडिटी एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। तो अगर एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज करता है तो उसकी परचेज तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि वो अपने पैसे खर्च करने से पहले ये तीन चीजें देखता है। सबसे पहले हम जब भी मार्केट जाते हैं हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, कितने की चीज है, मतलब कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, हमें वो प्राइस बता देता है। फिर हम क्या देखते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बदले जो हम कमोडिटी खरीद रहे हैं इसकी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, हम ये देखते हैं। क्योंकि हम क्या सोच के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर बहुत समझदार है। नो डाउट रियलिटी ऑफ लाइफ में हम कुछ चीजें ऐसी खरीद लेते हैं जिनके शायद पैसे ज्यादा होते हैं लेकिन उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं होती है। बट हमारा कॉन्सेप्ट क्या मान के चल रहा है कि कंज्यूमर बहुत समझदार है, वो जब भी अपने पैसों को खर्च करेगा वो इन तीन चीजों को पहले देखेगा फिर चीज लेगा। तीसरी चीज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि उसके पास जो पैसे हैं इन पैसों की उसके लिए कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी उस कमोडिटी की परचेज। मतलब कि वो कमोडिटी को खरीदने से पहले इन तीनों चीजों को दिमाग में रखेगा। फिर करते हैं इसकी एजम्पशंस। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर इज 2, मतलब कि अगर वो 1 रुपी खर्च करता है तो उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 2 यूटिल्स। जो वो कमोडिटी खरीदना चाहता है वो कमोडिटी क्या है, एक्स है। इस एक्स कमोडिटी की कीमत कितनी है, 4 रुपए 1 यूनिट की कीमत है। ठीक है, इन तीन चीजों को आपने दिमाग में रखना है अब अच्छे से। अब इसी चीज को हम एक शेड्यूल मतलब कि एक टेबल के साथ और डायग्राम्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। पहले कॉलम में है हमारे पास यूनिट ऑफ कमोडिटी, दूसरे में है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरे में है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ रुपीज, चौथे में है हमारे पास प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, पहला यूनिट कंज्यूम किया मार्जिनल यूटिलिटी थी 20 यूटिल्स, दूसरा कंज्यूम किया 18, थर्ड किया 16, फोर्थ किया 8, फिफ्थ किया 0, सिक्स किया -5। क्यों यूटिलिटी कम होती जा रही है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। अब कंपेयर किसके साथ करेगा, प्राइस के साथ। देखो दो डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम आपने अपने अपने जूनियर क्लासेस में भी देखा होगा, फोर्थ स्टैंडर्ड में जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो देखा जाता है ना कि अगर दो चीजों को कंपेयर करना है, डिवाइड करना है या प्लस करना है तो उनके पहले मेजरिंग यूनिट्स इक्वल किए जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अब एक जो ये है कमोडिटी और ये है रुपीज, तो कैसे कंपेयर किया जाए, तो उसके लिए इस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। 1 रुपया खर्च करने के बदले कितनी यूटिलिटी थी, 2। ठीक है, तो 20 को 2 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो गई ना, रुपीज में कन्वर्ट होकर कितनी होगी, 10, 9, 8, 4, 0। डिवाइड किया है मैंने और कुछ नहीं किया, सारा डिवाइड करके ये वाली वैल्यूज आ गई। अब देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपी मतलब कि 1 रुपया जो उसने खर्च किया जिसके 8 यूनिट उसने जिसके उसने 4 यूनिट लिए, कमोडिटी की फॉर्म में यूटिलिटी थी 8 यूटिल्स, मनी की फॉर्म में कितनी है 4 यूटिल्स, और यहाँ पे उसका प्राइस। ये दोनों चीजें क्या हो गई अब, बराबर। अब ये जो चीजें बराबर हुई यही क्या है, उसका इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखिए ओ एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, ओ वाई के ऊपर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स या फिर प्राइस ऑफ एक्स। अब हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, इसी वजह से ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है ओ एक्स एक्सिस के। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम क्या देखते हैं कि लगातार डिक्रीज होती जा रही है। फ्री हैंड ये कर्व बनानी है आपने भी, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्या हो गई, इंटरसेक्ट कर गई, तो ये क्या आ गया, पॉइंट सी, मतलब कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। यहाँ पे कंज्यूमर कितने यूनिट्स खरीद रहा है कमोडिटी के, 4।
यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ एक्स क्या हो गया, बराबर, ये दोनों क्या थे, 4। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है। अब कंज्यूमर सिर्फ एक ही चीज तो नहीं खरीद रहा, वैसे तो वो बहुत सारी चीजों को खरीदता है, बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदता है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट की सिंपलिसिटी के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ ये मान लिया कि सिर्फ दो ही गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। अब अगर वो दो गुड्स को कंज्यूम करता है तो फिर उसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, उसकी सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की एक इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन क्या है, ये marginal utility of x divided by price of x equals to marginal utility of y divided by price of y is equal to marginal utility of money। देखिए ये तो है इक्वेशन। यहाँ पे एमसीक्यू आते हैं दो अक्सर। पहला एमसीक्यू तो आता है कि इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, कि अगर एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा। उसकी सिचुएशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, ये है। अगर वो दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है फिर उसकी इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस जो है, इक्वेशंस जो है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू अक्सर देखा गया है कि इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर एग्जाम्स में आता है। चलिए अब पहले हम इसको, ये जो पहली हमारी ये चीज है, हम इसको ना सॉल्व करके देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि एक्स प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 50 यूटिल्स है, तो इसका प्राइस कितना है, 10 रुपीज है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि 1 रुपया जो एक कंज्यूमर खर्च करेगा इस कमोडिटी के ऊपर, उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 5 यूटिल्स। 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 यूटिल्स, ठीक है। और वाई कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 100 यूटिल्स। इसका प्राइस कितना है, 20। तो अगर वो 1 यूनिट मतलब कि 1 रुपया इसके ऊपर खर्च करेगा तो उस 1 रुपए की यूटिलिटी कितनी आएगी, 5 यूटिल्स। अब देखो दोनों बराबर हो गए ना, 5 और 5 दोनों इक्वल हो गए, तो क्या आ गया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसी इक्विलिब्रियम को हम डायग्रामेटिकली भी स्टडी करेंगे। सॉरी, डायग्राम से पहले हम शेड्यूल देखते हैं इसका। शेड्यूल जो मैंने ये बनाया हुआ है ना, यहाँ पे मैंने सीधा ही मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। आप कुछ बुक्स में या अगर आप कोई भी और सोर्स को फॉलो करते हो, कोई एनसीईआरटी वगैरह को फॉलो करते हो, है ना, तो उसमें ना ये टेबल जो है, पहले मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स कमोडिटी की वो निकाली गई है, फिर उसका प्राइस बताया गया है, फिर उसको मनी की टर्म में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई निकाली गई है पहले कमोडिटी की टर्म में, फिर इसका प्राइस बताया गया है, डिवाइड करके फिर इसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। अब मैंने ये जो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज निकाल रखी है ना, ये सीधी मनी की फॉर्म में ही निकाल रखी है। देखो यहाँ पे वैल्यू थी हमारे पास 56, यहाँ पे थी 30, ठीक है, यहाँ पे थी 24, यहाँ पे थी 20, यहाँ पे थी हमारे पास 14 और यहाँ पे वैल्यू थी 10। हमने पहले जब सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया था तो हमने क्या बोला था कि 1 रुपी की जो यूटिलिटी है वो कितनी है, 2 यूटिल्स। तो अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 70। इसको डिवाइड करूं 2 के साथ तो वैल्यू कितनी आ रही है, 15। इसको डिवाइड करूं 2 के साथ तो वैल्यू कितनी आ रही है, 12। तो इट मीन मैंने इसको मनी की फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कमोडिटी के कंज्यूम करते जा रहे हैं, से 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मतलब कि यूटिलिटी है वो लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की बात कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा हमें यहाँ पे। तो एक कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के कितने यूनिट्स, हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, है ना, ये वाली, चलो मैं आपको बताती हूँ। ये वाली कंडीशन थी ना, एम यू एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया ये कितना आ गया, 10। इसी तरह से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब जहां पे ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, मतलब कि एम यू एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। मैंने इसको ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, देखिए, है ना। तो जहां पे ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है, अगर पूरा टेबल को ध्यान से देखते हो तो आप ये देखते हो कि ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पे एक 10 आ रहा है, एक यहाँ पे 10 आ रहा है, और कोई भी वैल्यू जो है वो मैच नहीं कर रही। हमारी ट्विस्ट पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि यहाँ पे भी ये वैल्यू 10 है और यहाँ पे भी क्या है, 10, मतलब कि इक्विलिब्रियम आ रहा है। कैसे आ रहा है, इसके कितने यूनिट्स खरीदे जा रहे हैं, 4, इसके कितने खरीदे जा रहे हैं, 6। पहली कंडीशन बराबर हो गई कि एम यू एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, एम यू वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ये बराबर हो गया कब, जब एक्स कमोडिटी के 4 यूनिट्स खरीदे गए और वाई के कितने खरीदे गए, 6 यूनिट्स खरीदे गए।
यहाँ पे कंज्यूमर जो यूटिलिटी गेन कर रहा है वो मैक्सिमम भी है। अगर वो किसी और तरीके से इन यूनिट्स को खरीदता है तो आप देखेंगे कि ना तो ये यूनिट्स बराबर होंगे, ना उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो पाएगी। तो यही एक बेस्ट उसका इक्विलिब्रियम है जहां पे दोनों मतलब के प्रोडक्ट्स से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल भी है और मैक्सिमम भी है। अब इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये भी देखिए, ये एग्जैक्ट पॉइंट्स लगाकर बनाया गया है। आप अगर पॉइंट्स लगाकर नहीं बनाना चाहते, आप इसको फ्री हैंड भी देखिए, दोनों ही कर्व्स कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, हमारा ओ एक्स एक्सिस है, हमने इसका एरो इस तरफ लगा देना है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक्स प्रोडक्ट के यूनिट्स ले रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। जहां पे एरो इस तरफ लगा देना है वाई का, मतलब कि ये जो हम यूनिट्स ले रहे हैं ये वाई कमोडिटी के ले रहे हैं। 10 के नीचे क्या आएगा, 0, 9 के नीचे 1, 2, 3 एंड सो, फिर हम इसके यूनिट्स लगा देंगे, ठीक है। अब हमने एक्स के कितने यूनिट्स खरीदे हैं, 4, वाई के कितने खरीदे थे, 6। तब दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या थी, इक्वल 10। ये यहाँ पे भी 10 आ रही है देखो, और यहाँ पे भी क्या आ रही है, 10 आ रही है। आप इन कर्व्स को फ्री हैंड भी डाउनवर्ड स्लोप बना सकते हो, आप चाहो तो पॉइंट्स लगा के भी बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने पॉइंट्स लगाकर नहीं बनाए तो आपके कहीं मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। जब x के 4 यूनिट्स, y के 6 यूनिट्स खरीदे गए, दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या थी, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी क्या है, 10 है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया है। चैप्टर अच्छे से समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो आपकी और वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।